औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? पेक्टा ग्रेड 8 एनुअल एग्जामिनेशन 2026 उस पे रोल नंबर स्लिप को आपने कैसे फिल करना है और आंसर कॉपी जो आपकी आंसर शीट आपको दी जाएगी इस फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक आंसर कॉपी आपको दी जाएगी जिसकी मार्किंग ओसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए होगी, ऑप्टिकल कॉपी रीडर के थ्रू होगी। उसी टाइम भी आपकी जैसे उसको स्कैन किया जाएगा आपकी मार्किंग हो जाएगी, ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव की। और जो आंसर शीट होगी आपकी इंशाया के लिए सब्जेक्टिव की, वो आपको सेपरेट दी जाएगी और उसके अलावा कोई इजाफी कॉपी नहीं मिलेगी। अब उसको आपने फिल कैसे करना है, क्योंकि अगर आप उसके बबल अच्छे तरीके से फिल ना कर सके, उसको सही पुर ना कर सके, कहीं गलती हो गई तो आपकी मार्किंग ठीक नहीं होगी। वो आपको तरीका इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो देख लें कि आपके रोल नंबर स्लिप इस तरह होगी। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक बार कोड बना होगा, उसी बार कोड में आपका सारा डेटा है। इसी को स्कैन करके आपकी अटेंडेंस होगी। तो जब भी आप सेंटर पे जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, आपने अपने रोल नंबर स्लिप बे फॉर्म साथ लाजमी लेके जाना है और अपने वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले जाएगा। अगर किसी कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग होगी, तो वो उसके लिए आपके काम आ जाएगी। सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा होगा। हर कैंडिडेट का, हर स्टूडेंट का रोल नंबर मुख्तलिफ होगा। आपका बेफ़ाम नंबर होगा, उसके बाद नेम है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल नेम जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट है या पैफ है। उसके बाद ये आपकी डेट शीट दी हुई है। डेट शीट मैंने आपको वैसे सेपरेट भी लिखवा दी है, आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी लिखी होगी, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। 9 मार्च से पहला मैथ का पेपर है शुरू होना है और 12 मार्च थर्सडे वाले दिन साइंस का पेपर है। इसके बाद आपको अहम हिदायत दी गई हैं। देखिए इस तरह यहाँ पे रोल नंबर लिखा है 61105368, ये रोल नंबर है। तो उसी लाइन में जो कंसर्न लाइन होगी उसका बबल आपने फिल करना है। याद रखें आपको जो 2 पेन अलाउड हैं, इसमें यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पेन या इंक पेन यूज़ करना है, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी हिदायत लिखी हुई हैं। आपने कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात इम्तिहानी मराकज़ में लाने की सख्त मना है, आपने लेके नहीं जाने। जस्ट आपके पास सिंपल आपकी घड़ी होनी चाहिए, क्लिप बोर्ड हो, आपके पास पेन हो, मार्कर हो और बल्कि ये आपने इज़ाफ़ी लेके जाने हैं ताकि किसी किस्म की आपको वहाँ कोई मसला ना हो। आपने रोल नंबर स्लिप बेफ़ाम ये लाज़मी लेके जाना है और मैथ वाले दिन आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जाना है। अब इसी तरह आपकी जनाब ये फर्स्ट पार्ट मैंने वो अलहदा भी कर दिया है कि आप इसको आसानी से देख लें, रोल नंबर स्लिप का। ये सेकंड है आपकी हिदायत के लिए, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब है आपका कि आपने इसको, ये आपकी मिलेगी आपको आंसर कॉपी, उसका एक सैंपल है। एक बात याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट की अलहदा-अलहदा होगी और हर सब्जेक्ट में जो पेपर है उसके 4 वर्जन होंगे। यहाँ पे हमने वर्जन 1 दिया है। चारों वर्जन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे लेकिन उनकी तरतीब मुख्तलिफ होगी। यानी अगर वर्जन 1 में एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है, तो हो सकता है कि वर्जन 2 में वो 9 पे हो, 12 पे हो, 15 पे हो। इस तरह वर्जन 3 में वो 23 पे हो सकता है और वर्जन 4 में 35, 36 यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ताकि इसके इसको ये बनाया गया है ताकि कहीं किस्म की कॉपी ना हो सके, आगे पीछे बैठने वाले, साथ-साथ बैठने वाले स्टूडेंट्स नकल ना कर सकें। अब आपने इसको फिल करना है। एक चीज़ याद रखें, ये जो आपका रोल नंबर, सेंटर कोड, स्टूडेंट नेम, स्कूल कोड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सारे ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे, फिल होंगे। इसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, ये आपका खाली होगा। इस पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है और कंप्लीट रोल नंबर लिखना है। बिलफ़र्ज़ अब हम यहाँ पे एक रोल नंबर लिख लेते हैं, तो आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जो भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, आपने रोल नंबर स्लिप अपने सामने रखनी है। ये देखिए हम लिख रहे हैं जनाब, ये है 842719। बिलफर्ज आपका रोल नंबर है, आपने अपना लिखना है। अब आपने क्या करना है, उसी कॉलम में
जो आपने ये पहला लिखा है उसी कॉलम में जो उसका रेलिवेंट बबल है, यानी यहाँ पे 8 लिखा है, तो आपने नीचे आके ये 0 से शुरू हो रहे हैं 9 तक, आपने 8 वाला बबल ही फिल करना है। और इसको फिल करने का तरीका ये देखिए नीचे लिखा गया है कि आपने बिल्कुल पूरा-पूरा बबल फिल करना है, ना क्रॉस करना है, ना 2 करने हैं, ना जस्ट निशान लगाना है। और किसी और पे आपने निशान बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि और अगर किसी के ऊपर निशान लग गया तो आपका पेपर मार्किंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये मार्किंग होनी है ओसीआर से, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल कॉपी रीडर से, यानी मशीनी तौर पर होगी। अगर आपके कहीं से मार्कर से, पेन से कोई और जगह डार्ट लग जाता है, तो वो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अगर कॉपी ने उसे रीड कर लिया तो आपका रोल नंबर ही सही रीड नहीं होगा, तो आपके पास फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे, जो भी आपने पेपर हल किया है। और क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी इसी से होनी है, तो ये देखें इसी तरीके से पहले हमने 8 वाला किया, उसके बाद हमने 4 कर लिया, ये आपने अपने पेन के साथ करना है। फिर देखें ये 2 का कॉलम है, तो अब हमने 2 को कर लेना है, उसी बबल को सेंटर से शुरू करना है आपने, जो सेंटर बना हुआ है, तो इसको जिस तरह ये सर्कल गोल-गोल है, उसी तरीके से इसको फिल करते जाना है। बस ये कोशिश कीजिएगा बाहर कोई कोना ना निकला हुआ हो, अच्छे तरीके से इसको सारे को मुकम्मल करना, ये जैसे नीचे उसने एन को किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो आप जनाब 6 कर लेंगे। जो भी आपका रोल नंबर हो आपने वही करना है, और नहीं करना, और ये भी नहीं करना। एक देखें कि हर कॉलम के अंदर रो में सेम हो सकती है, कॉलम के अंदर आपका एक बबल फिल होगा, उसी को आपने करना है। अब ये देखें ये 7 आ गया, तो हमने इसको 7 को जनाब बबल फिल करना है। अब ये 1 पे है, तो इसको देखें ये 1 पे आ गया। समझ आ गई ना आपको? आपने इसको देखना, अगर कहीं पे मिसिंग हो तो आपने अपनी आंसर कॉपी सबसे पहले ये चेक करनी है। अगर कहीं फटी हुई हो, इसमें कोई मसला हो या रीडेबल ना हो, तो फौरन जो आपका वहाँ पे स्टाफ होगा, इन्विजिलेटर होंगे, सुपरिटेंडेंट होगा, आरआई होगा, उसको आपने कन्वे करना है, बताना है। लेकिन जैसे आपने इसको फिल कर लिया तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। फिर अगर वहाँ पे ये रीडेबल ना हुआ, कहीं से टॉर्न हो गया, फट गया, तो ये फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, इशू बन जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शीट होगी, तो इसको आपने मरोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, ऐसे फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये जनाब आपने इसी तरीके से आपने फिल करने बबल फिल कर लेने हैं। और जो आपके ऑप्शन होंगे उसको भी आपने इसी तरीके से, क्योंकि आपका क्वेश्चन शीट अलहदा होगी, आंसर शीट अलहदा होगी, जैसे पीपीएससी एग्जाम्स में होती है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिया हो गया होगा, उसके नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही होगा उसको देख, यहाँ पे देखिए ना, जैसे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, कुदरती आदाद के सेट को ज़ाहिर किया जाता है एन से। अब उसने सिर्फ एन वाले को ही सर्कल किया है, फिल किया है बबल। ये ऐसा नहीं करना, और बिल्कुल रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना। देखें ये पी पे इसने किया है, फिर जेड पे कर, ना ही टिक करना है, ना क्रॉस करना है, ना सर्कल करना है, सिर्फ एक को करना है। ये वाला देखें ये करेक्ट वे है और ये इनकरेक्ट वे है। तो आपको समझ आ गई होगी। ये एक मैंने आपके लिए सैंपल और भी यहाँ पे बना दिया था, इसको भी आप देख लें। ये सारे हमारे पास बबल फिल हो हुए होंगे, तो इसी तरीके पर आपने अमल करना है, ताकि आपके मार्क आपको पूरे मिलें और सही तरीके से मार्किंग हो सके। ये तरीका कार है। अब आपने करना क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम पेपरों के गेस्ट पेपर, हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा, जिससे आपके पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप होपफुली आप अच्छे नंबर लेंगे। गौर से पढ़ना है, मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।